वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 23 से एक्सरसाइज 23.2 को। ओके, इससे पहले मैंने इसका एक्सरसाइज 23.1 कंप्लीट किया है। जितने भी वीडियोज़ है उसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 23.2 जो त्रिग्नोमेट्री का है या त्रिकोणमिति का है, तो इसको बनाने से पहले हमें कुछ इसका जो बेसिक जानकारी चाहिए वो आइए हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें कुछ खास एंगल या कुछ पर्टिकुलर एंगल का हमें त्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी साइन थीटा कोस थीटा वगैरह इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। वो कौन कौन से एंगल है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो है टोटल 5 एंगल। ठीक है, 5 एंगल का हमें त्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी इनका साइन का वैल्यू, कोस का वैल्यू, टेन का वैल्यू और भी कोसेक सेक और कोट का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे। किताब में इसका टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल को जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको बनाने का एक आसान तरीका है। मैं वो तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके को जान लेंगे तो आप इजीली इसका वैल्यू आप निकाल सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, और इस तरफ वो त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमिति के अनुपात साइन है, कोस है, टेन है। ठीक है, फिर इसके बाद बाकी भी हम निकालेंगे। तो और ये सब मैंने उसका जो है सर्कुलर मेज़र यानी उनका वृत्तीय मान, जैसे 0 का 0 ही होता है, 30 का π/6 होता है। हमें पता है पाई मतलब जो है पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180/6 करेंगे, 6 से काटेंगे 180 को तो 30 आएगा। इसी तरह 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3 और 90 मतलब π/2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है या फिर इस तरह रेडियन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि किस तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मतलब कितना होता है। तो देखिए इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो है हम इस तरह लिख लेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 है, तो इस तरह से हमें 5 नंबर 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इजी तरीका है इसको याद करने का। सबको 2 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद ऊपर में जो नंबर है इनका सबका हम रूट चढ़ा देंगे, सभी के ऊपर में हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो इसका वैल्यू आएगा वो हो जाएगा साइन का वैल्यू, वो हो जाएगा साइन का वैल्यू। जैसे देखिए ये 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 ही होता है। अब ये हो गया 0, 0/2 मतलब कितना हो गया, 0/2 मतलब 0, क्योंकि 0 कुछ भी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0/2 या कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो 0 आया ये हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। जैसे हम जानते हैं साइन थीटा होता है, तो जो थीटा होता है वो क्या है, वो एक एंगल है, कोण है। तो अब उस थीटा के जगह में अब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अब जो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह में क्या हो गया 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू होगा। ये कितना होगा, देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई नीचे हो जाएगा 2, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। ओके, उसके बाद ये कितना हो रहा है, देखिए साइन, तो ये जो भी वैल्यू होगा ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू या साइन π/4 का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ये साइन 30 है तो साइन π/6 का वैल्यू या साइन 30 का वैल्यू, बात है कि ये हो जाएगा 1/2। तो ये कितना होगा, देखें यहाँ पे √2 है /2 है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि यहाँ पे जो 2 है नीचे, 2 मतलब क्या है, 2 मतलब होता है 2 मरतबा √2 को इंटू करने से 2 होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं √2/2 मतलब होता है √2 × √2। ठीक है, ये आप क्वाड्रेटिक सेट में आप पढ़े हैं
कि दो सेम शब्द को जब हम जमा इंटू करते हैं करनी को तो फिर वो हो जाएगा 2 हो जाता है, वो सेम आ जाता है वो नंबर, ठीक है। तो 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 मरतबा √2, इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक ऊपर का √2 और नीचे का एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और एक कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ये जो 1/√2 हुआ ये हो गया साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ओके, या फिर साइन π/4 का वैल्यू हो गया 1/√2, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है। उसके बाद ये हो गया साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया ये √3/2, 3 का तो और रूट ये होता नहीं है, ये तो कटेगा निकलेगा नहीं पूरा पूरी, तो ये हो जाएगा उसी तरह से √3/2, √3/2 ये किसका वैल्यू हो गया, साइन 60 का वैल्यू, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 या फिर साइन π/3 का वैल्यू, ठीक है, √3/2। अब आते हैं लास्ट ये √4/2, ये किसका वैल्यू होगा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू या फिर साइन π/2 का वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है, 2 होता है, तो 2 और नीचे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमने निकाला। तो किताब में अगर आप देखेंगे बुक में तो ये टेबल पूरा बना हुआ है, तो उसको याद करने जाएंगे तो फिर बहुत सारा भूल हो सकता है कि याद हो ही पाए या ना हो पाए। अगर आप इस तरीक़ा को याद रखेंगे तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 2 से डिवाइड करना है, ऊपर के सभी नंबर पे रूट चढ़ा देना, जो वैल्यू आएगा हो जाएगा साइन का वैल्यू, ठीक है। तो ये साइन का वैल्यू आ गया, साइन 0 मतलब 0, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 45 मतलब 1/√2, फिर साइन 60 मतलब √3/2 और साइन 90 मतलब 1, ठीक है। अब जब आप मैथ बनाएंगे यूज़ करते करते ये सभी वैल्यू आपको ज़बानी याद भी हो जाएगा, ओके। अभी फ़िलहाल हम इस तरह से एक मरतबा कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम कोस का वैल्यू। कोस का वैल्यू जो होता है ये बहुत ही ईजी होगा, क्यों, क्योंकि जो साइन का वैल्यू आया है जस्ट इसको आप पीछे तरफ से इस तरफ से अगर इसको उल्टा करके लिख देंगे वहीं हो जाएगा कोस का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा कोस का वैल्यू। जैसे कोस 0 डिग्री, ये क्या हो गया कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री क्या होगा, इस तरफ से इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से। ये लास्ट वाला हो जाएगा पहले में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री का वैल्यू। फिर कोस 30 डिग्री कितना होगा, तो इसको पीछे से लिखेंगे, ये हो जाएगा √3/2, √3/2, ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री का वैल्यू। उसके बाद कोस 45 कितना होगा, तो इस तरफ से ये तीसरा वाला 1/√2, ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री का वैल्यू। फिर कोस 60 कितना होगा, तो इस तरफ से 1 2 3 4, ये चौथा वाला 1/2, जस्ट आप इसको इस तरफ से लिख देंगे तो फिर लास्ट में आ जाएगा 0। इस तरह लिखेंगे साइन का वैल्यू, इसको पीछे तरफ से इस तरफ से इसको घुमा के पूरा लिख देंगे, ये सभी आ जाएगा कोस का वैल्यू, ठीक है। तो कोस 0 मतलब 1, कोस 30 मतलब √3/2, कोस 45 मतलब 1/√2, कोस 60 मतलब 1/2 और कोस 90 मतलब 0, ठीक है। साइन का ठीक उल्टा हो जाता है वैल्यू उसका, जो कोस साइन 0 में होगा वो कोस में आप देखेंगे तो 90 में हो जाएगा, ठीक है। फिर जो साइन 30 में 1/2 है तो वो देखेंगे आप कोस 60 में हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये साइन का वैल्यू आ गया, ये कोस का वैल्यू आ गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। जस्ट आपको साइन का वैल्यू याद रखना है या फिर इसको इस तरह से निकाल लेना और फिर कोस का वैल्यू उसका जस्ट आप उसको पीछे तरफ से लिख देंगे, ठीक है, उसको रिवर्स करके घुमा करके लिख देंगे, कोस का वैल्यू आ गया। इसके बाद आते हैं टेन का वैल्यू। तो टेन का वैल्यू कैसे निकलता है हमें पता है, टेन थीटा मतलब क्या होता है, टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये मैंने पहले भी बताया था। टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, ये मैंने लिखाया था फॉर्मूला। तो इसी तरह यहाँ पे जब कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी वो थीटा बदल जाएगा सेम। जैसे अगर हमको निकालना है टेन 0 डिग्री, थीटा के जगह में 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी सब दोनों जगह में 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू बटा कोस 0 डिग्री का वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टेन 0 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह टेन 30 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री। तो देखिए ये बहुत ही ईजी यहाँ से बन जाएगा टेन का वैल्यू। कैसे,
देखिए टेन ज़ीरो निकालना है तो साइन ज़ीरो का वैल्यू बटा कोस ज़ीरो का वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को बटा कर देंगे इस तरह से, समझिए 0/1 क्या जाएगा 0/1, इन दोनों को बटा कर देंगे, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे तो 0/1 हो जाएगा, यहीं से हम समझा रहे हैं। तो 0/1 मतलब कितना होता है 0 हो जाएगा। ये हो गया टेन ज़ीरो का वैल्यू 0। फिर हो जाएगा टेन 30 का वैल्यू। टेन 30 कैसे निकालेंगे, साइन 30 का वैल्यू ऊपर कोस 30 का वैल्यू नीचे, इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, बटा कर देंगे। तो हम समझ लीजिए यहीं पे हम बटा कर रहे हैं एक अंदाज से, ठीक है। तो 1/2 बटा √3/2, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नीचे का 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा बटा नीचे में √3 बचेगा, 1/√3। तो ये हो गया टेन 30 का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बटा कोस 45 का वैल्यू 1/√2, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 यानी हो जाएगा 1। तो ये हो गया टेन 45 का वैल्यू। उसके बाद टेन 60 कैसे निकालेंगे, तो साइन 60 बटा कोस 60, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए नीचे में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 बटा नीचे आ जाएगा 1, √3/1 मतलब √3, ठीक है, क्योंकि नीचे में बटा 1 होगा, 1 से डिवाइड होगा तो √3 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेन 60 का वैल्यू। अब आते टेन 90 का वैल्यू, तो टेन 90 का वैल्यू कैसे आएगा, साइन 90 का वैल्यू को कोस 90 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। देखिए 1/0 आएगा मतलब क्या, 1 को डिवाइड करें 0 से, और 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, 0 से कभी भी कोई चीज़ डिवाइड नहीं होता है, इसको हम कभी निकाल नहीं सकते, इसलिए 1/0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड, यानी इसको हम कभी मालूम नहीं कर सकते, 1/0 का वैल्यू हम कभी नहीं मालूम कर सकते। तो ये हो गया टेन का सभी वैल्यू, टेन 0 मतलब 0, टेन 30 मतलब 1/√3, टेन 45 मतलब 1, टेन 60 मतलब √3, और टेन 90 का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी आ गया, समझ में आ गया, साइन का सभी वैल्यू आ गया, कोस का सभी वैल्यू आ गया, टेन का सभी वैल्यू आ गया। अब हमारा कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है जो हम इसी के हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बाकी जो वैल्यूज़ है वो हो गया साइन का जो उल्टा होता है या रेसिप्रोकल, वो होता है कोसेक, ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जस्ट साइन का जो वैल्यू है इन सब को जब हम उल्टा कर देंगे, यानी ये जितना लिखा हुआ उसको पलट देंगे जब हम, तो आ जाएगा कोसेक का वैल्यू, ठीक है। जैसे साइन 0 मतलब 0 है तो कोसेक 0 मतलब कितना होगा, तो ये 0 को पलट देंगे तो देखिए हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो यहाँ 0 बटा कितना है 1 है, 0/1 है। तो जब 0/1 है यहाँ पे, तो इसको जब हम पलट देंगे कोसेक में क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, ये 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 आएगा मतलब क्या, नीचे 0 आ गया, 1/0, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ओके। उसके बाद ये हो गया कोसेक 0 अनडिफाइंड। उसके बाद आएंगे कोसेक 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2, इसको पलट दीजिए, तो ये 1/2 इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 मतलब क्या 2 हो जाएगा, तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। इसी तरह कोसेक 45 कितना होगा, साइन 45 1/√2 को पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, √2/1 मतलब √2, ठीक है। उसके बाद कोसेक 60 कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू को पलट देंगे तो √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, ओके। उसके बाद साइन 91 है तो कोसेक 90 कितना होगा, तो 1 के नीचे क्या होता है 1 होगा, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसको पलट देंगे 1/1 ही रहेगा मतलब 1, तो कोसेक 90 मतलब हो जाएगा 1। तो ये समझ में आ गया, साइन का वैल्यू अगर याद रहेगा जस्ट हर एक वैल्यू को पलट देंगे तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा, इसको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने टेबल के लिए बना दिया। इसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो अब सेक का वैल्यू निकालना है तो जस्ट कोस के वैल्यूज़ को हम पलट देंगे, ठीक है। सेक 0 क्या हो जाएगा 1 का वो पलट देंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1/1 है तो 1 हो जाएगा पलटने से।
सेक 30 कितना होगा, इसको पलट दे कोस 30 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 45 कितना होगा, कोस 45 का वैल्यू पलट दें, 1/√2 है तो ये √2। फिर सेक 60 कितना होगा, 1/2 को पलट देंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। फिर सेक कोस 90 कितना है, 0 है, तो सेक 90 कितना होगा, ये 0/1 है, तो जब इसको पलटेंगे 1/0 हो जाएगा यानी अनडिफाइंड। ओके। और आखिरी होता है 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है, तब कोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 का वैल्यू को पलट देंगे, तो कोट 0 मतलब क्या होगा, 10 0 मतलब इसको पलटे तो 0/1 है तो 1/0 होगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद कोट 30 कितना होगा, 10 30 का वैल्यू को पलटेंगे तो 1/√3 को पलटेंगे तो √3/1 यानी √3 होगा। फिर 10 45 मतलब 1 है तो कोट 45 मतलब कितना होगा, 1 को पलटेंगे तो 1/1 है तो पलटेंगे भी तो 1 ही होगा। फिर कोट 60 कितना होगा, 10 60 √3 है तो इसको पलटेंगे, √3 के नीचे 1 है तो ये इसको जब पलटेंगे तो 1/√3 होगा, 1/√3। और लास्ट में 10 90 अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड यानी कितना होगा, 1/0। तो जब इसको पलटेंगे हम, कोट 90 का वैल्यू आएगा तो 1/0 को पलटेंगे तो 0/1 होगा, और 0/1 मतलब 0 होगा, क्योंकि 0 कुछ भी रहेगा 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। इसको ध्यान देना, अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का उल्टा हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया कोट का वैल्यू। तो स्टूडेंट ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए पूरा टेबल बता दिया, किताब में भी पूरा टेबल दिया हुआ है, लेकिन आप याद करना है अगर आपको, तो आप जस्ट साइन का वैल्यू याद कर लें, साइन का वैल्यू याद कर लें, कोस का वैल्यू ऑटोमेटिक पीछे तरफ से लिखने से हो जाएगा। और 10 का वैल्यू अगर आप चाहें तो याद कर ले। देखिए अब 10 का वैल्यू बहुत इजी है, पहला वैल्यू है 0 10 0 मतलब 0, 10 45 यानी 1, इसका वैल्यू होता है 1, 10 30 मतलब 1/√3, और 10 60 मतलब √3 जस्ट √3/1 यानी √3। यहाँ दोनों में √3 है तो 10 में इजीली याद रखा जा सकता है, 30 में 1/√3 होगा और 60 में सिर्फ √3 होगा। ठीक है, बाकी 10 0 मतलब 0, 10 45 मतलब 1, तो 10 को याद कर लिया जाता है। 10 90 मतलब अनडिफाइंड, इसका कोई काम ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी साइन को सिर्फ आप याद कर ले, या वो जो तरीका मैंने बताया इसको आप याद कर ले। स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इन द विंडो ऑफ आवर हाउस देयर इज़ ए लेडर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। कहा जा रहा हमारा जो घर है उसका जो विंडो है या खिड़की है वहाँ पर एक लेडर लगा हुआ है, लेडर यानी एक सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, सीढ़ी वो ग्राउंड यानी ज़मीन से लगा हुआ है, और वो सीढ़ी जो है वो ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ 60 डिग्री का या 60 डिग्री का एंगल या कोण बना रहा है। ठीक है, इफ़ द लेडर इज़ 2√3 मीटर लॉन्ग, वो जो सीढ़ी है वो 2√3 मीटर लंबा है। देन लेट अस कैलकुलेट विथ फिगर द हाइट ऑफ आवर विंडो फ्रॉम ग्राउंड। तो फिर एक नक्शा बनाकर, फिगर बनाकर या चित्र बनाकर हमें क्या करना है, हमारा जो खिड़की है, विंडो है, उसका हमें हाइट पता करना है ग्राउंड से, यानी ज़मीन से हमारा घर का जो खिड़की है वो कितना ऊंचाई पर है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारा घर है। ठीक है, और ये हो गया हमारा खिड़की, और खिड़की से यहाँ पर ये सीढ़ी लगा हुआ है, और ये हो गया ग्राउंड यानी ज़मीन हो गया, और ये जो हमारा सीढ़ी है या लेडर है ये ज़मीन से 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, और ये जो सीढ़ी या लेडर है ये 2√3 मीटर लंबा है। और हमें क्या पता करना है, ये जो हमारा खिड़की है ये ज़मीन से यानी ये हो गया ज़मीन, ग्राउंड हो गया, यहाँ से ही कितना ऊंचाई पर, यानी ये ऊंचाई हमें पता करना है जो ए बी हाइट है इसका। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द विंडो अबव द ग्राउंड। मान लिया ज़मीन से खिड़की का जो पोजीशन है वो ए है, और ए सी क्या है, ये ए सी हो गया लेंथ ऑफ द लेडर, सीढ़ी का लंबाई कितना बराबर 2√3 मीटर, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ए सी बी, सी पर एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, हमें पता करना है ए बी का हाइट यानी हमारा खिड़की ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है, ए बी हाइट ऑफ द विंडो क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो तरीका है, अभी जो हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री का जो खास एंगल का जो वैल्यू, उस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा जो भी हो उसका वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पर सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है और हमें पता करना है ये विंडो का हाइट, ये ए बी पता करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एक नक्शा बन रहा है ए सी बी, ये देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर यहाँ पे देखिए हमें पता करना कौन सा है, ए बी को पता करना है। क्या पता करना है हमें, ए बी को पता करना है। तो जिसको हमें निकालना है ए बी को, इसको हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। इन पहले लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। हमें कौन सा निकालना है, ए बी को ऊपर लिखेंगे बटा कौन सा हाइट दिया हुआ है, सीढ़ी का हाइट दिया हुआ उसको नीचे में लिखेंगे, यानी ए सी को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या है, ये 60 डिग्री के हिसाब से ये जो हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया पी, क्या हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, पी परपेंडिकुलर बटा ए सी क्या हो गया, ये सबसे बड़ा वाला साइड हो गया इसका, यानी ये हो गया हाइपोटेनस एच, पी बटा एच। तो पी बटा एच मतलब क्या होता है, पी बटा एच मतलब हमें पता है साइन होता है और साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ओके, ये हो गया। इस तरह से समझना पड़ेगा। अब और ए बी लिखेंगे बटा ए सी मतलब क्या दिया हुआ है, 2√3, यहाँ लिखेंगे 2√3 इक्वल टू, अब पी बटा एच लिखना नहीं है, ये लिखना है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी हमने बताया टेबल में, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारा ए बी का वैल्यू ईजिली मिल जाएगा, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है, और ये 1 हो गया, ए बी 1 से इंटू हो जाएगा, √3 से इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 से √3 इंटू होने से 3 होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा खिड़की है, विंडो है, वो ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है, वो ज़मीन से 3 मीटर का ऊंचाई पर है, ओके। ये हो जाएगा आंसर। बहुत इजी तरीका से हम निकाल सक रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है, हमें पता है सीढ़ी का लंबाई तो हम नाप ही सकते हैं, और एक एंगल सिर्फ अगर हमने यहाँ से नाप ले तो हम ज़मीन से हमारा विंडो या जो खिड़की है कितना ऊंचाई पर, ये हम आसानी से निकाल सक रहे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, यहाँ पे एंगल के हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग का हाइट भी निकाला जाता है। और जो कुछ यहाँ पर आप सीख रहे हैं, ठीक आगे चलेंगे तो आगे एक्सरसाइज चैप्टर 25 है हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी चीज़ का यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ABC is a right angle triangle with its angle B is 1 right angle। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और एंगल B जो है ये एक राइट एंगल है, यानी एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री या समकोण। इफ़ AB इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर, AB का लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC का लंबाई 8 सेंटीमीटर है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एंगल ACB एंड एंगल BAC। तो इन दोनों एंगल या कोण का वैल्यू हमें पता करना है, यानी कितना डिग्री होगा, ये दोनों हमें निकालना है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम बना लेंगे, एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पर यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। और AB का जो लंबाई है वो 8√3 सेंटीमीटर है, 8√3 सेंटीमीटर, AB 8√3 सेंटीमीटर, और BC जो है BC वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें निकालना है एंगल ACB। ACB कौन सा एंगल होगा, ACB, C पर एंगल बनेगा, जो बीच में पॉइंट है वहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री ये निकालना है, और BAC A पर जो एंगल बनेगा जो बीच में A में, ये एंगल भी हमें निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 8√3 सेंटीमीटर है। तो हम चले पहले निकालेंगे हम ACB, ये एंगल
एसीबी एंगल को हम कुछ भी मान ले, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप थीटा नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसीबी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आसानी के लिए हम एंगल एसीबी को थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। हम थीटा निकाल लेंगे या एसीबी निकाल लेंगे, बात एक ही है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि हम यहाँ पर हमारा दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, एक ये और एक ये। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे इस एंगल के हिसाब से, थीटा के हिसाब से, तो ये हो जा रहा है इसका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जा रहा है, ये पी हो गया, और ये हो गया इसका बेस यानी आधार या बी हो गया, ठीक है। ये हो गया पी और ये हो गया बी, पी और बी, पी हो गया और बी हो गया, ठीक है। तो पी और बी से हमारा कौन सा त्रिकोणमिति का रेशियो बनता है, पी और बी से यूज़ करके आप जानते हैं टेन थीटा होता है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर हम उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस तरह से, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। हम पहले पी लिख लेते हैं, चाहे तो आप बी भी लिख सकते हैं, पी कुछ कोई सा भी लिख ले, इसको लिख लेंगे ए बी, टेन थीटा लिख ले पहले, टेन थीटा के हिसाब से। टेन थीटा मतलब क्या होगा, क्योंकि इसको हमने थीटा मान लिया, ये हो जाएगा पी बटा बी, और पी मतलब कौन सा हो रहा है, ए बी, और बी मतलब कौन सा हो रहा है, ये हो रहा बी सी, बेस। तब हम यहाँ पे जस्ट और टेन थीटा बराबर ए बी का वैल्यू लिखेंगे हम, ए बी मतलब कितना 8√3 बटा बी सी मतलब कितना 8, ठीक है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा एंगल, दोनों में 8 कैंसिल हो जाएगा। तो और टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। अब हम क्या करेंगे, √3 को यहाँ पे 10 है तो इसको भी 10 के हिसाब से लिखेंगे। 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे √3 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री, ठीक है। अब दोनों तरफ से 10 को कंपेयर कर लेंगे, हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे, मुआवजा कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हम अगर हम देखेंगे तो ये थीटा मतलब क्या आ गया 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल हो गया ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एक आंसर हो गया। अब ये अगर 60 डिग्री है तो अब देखिए बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं आप इसको आप बगैर बनाए भी निकाल सकते हैं। तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है एक ट्रायंगल का 180 डिग्री। तो दो एंगल हमारा मिल चुका, एक 90 हो गया, एक 60 हो गया, तो ये तीसरा वाला कितना होगा 90 और 60 कितना हो गया 150, और 30 डिग्री होने से 180 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों जोड़ के 180 होता है। और बाकी सब का वैल्यू लिख ले, एंगल ए कितना ये निकालना है हमें, एंगल बी कितना है 90 है, एंगल सी कितना है 60 अभी हमने निकाला, इक्वल टू 180, और एंगल ए ये दोनों को जोड़ लेंगे 150 हो जाएगा, इक्वल टू 180, और एंगल ए बराबर 180, 150 को इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस इधर माइनस हो जाएगा, और एंगल ए मतलब माइनस कर देंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ए का नाम ही क्या है बी ए सी, तो इसको नाम लिख लेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स बी सी एंड ए बी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, बी 90 डिग्री है, ए 30 डिग्री है, और ए सी जो है 20 सेंटीमीटर है, और हमें इन दोनों साइड या इन दोनों भुजा का लंबाई निकालना है, बी सी का और ए बी का। तो इस तरह का स्टूडेंट नक्शा चित्र बनेगा ए बी सी, जहाँ पर बी में 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और एंगल ए ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये ए सी जो ये 20 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है एक बी सी ये निकालना है, बी सी कितना होगा, और एक निकालना ए बी कितना होगा, ठीक है।
तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ABC राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए हम ये निकालेंगे और एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो जो निकालना है इसको ऊपर लिख लेंगे, BC को ऊपर लिख लेंगे। कौन सा दिया हुआ है, नाप कौन सा दिया हुआ है, ये AC का, AC को नीचे लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, P/H हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P/H। तो P/H मतलब क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा, थीटा के जगह में यहाँ कितना हो जाएगा 30, साइन 30 डिग्री। और AC कितना है 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो और BC कितना आएगा, ये 20 यहाँ पे 1 से इंटू हो जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा, 2 से काट दे, 2 दहा 20, 2 10 जा 20, तो BC इक्वल टू आ गया 10, और ये सब सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में। तो एक आंसर आ गया, BC आ गया हमारा। अब निकालेंगे AB, फिर इसी तरह करेंगे अगेन, फिर अब हम क्या निकालेंगे AB, तो AB ऊपर में लिख लें, कौन सा नाप दिया हुआ AC को नीचे लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, AB जो है 30 डिग्री के हिसाब से क्या बेस है, ये बेस हो गया, ठीक है, आधार। तो B/, इसको स्मॉल b लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ B है, B/H होगा, B/H, चाहे तो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। B/H मतलब क्या होता है, कोस होता है, तो ये जगह कोस 30 डिग्री। और AB/AC कितना है, AC हमारा है 20। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन कोस 30 का वैल्यू अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो ये जगह √3/2, ठीक है। ऐसे जब बनाते रहेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। कोस 30 का वैल्यू जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, ठीक है। तो √3/2 देखिए, 2 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 बार में कैंसिल हो गया, और 10 यहाँ इंटू हो जाएगा √3 से। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू √3, तो AB इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर हो गया, ओके। तो एक बार चाहे तो इस तरह लिख लें, इसलिए BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहीं तक बनाएंगे लास्ट, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी बनाएंगे। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल R 45 डिग्री और PR 3√2 मीटर है। देन लेट अस फाइंड आउट द लेंथ्स ऑफ टू साइड PQ एंड QR। तो इन दोनों साइड या भुजा का लंबाई निकालना है। तो स्टूडेंट इस तरह PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। एंगल Q यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे Q लिखेंगे, और ये R ये 45 डिग्री हो गया, Q 90 डिग्री। PR जो है ये PR ये 3√2 है, और कोई यहाँ सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ है। हमें निकालना है PQ, ये निकालना PQ, और QR नीचे वाला QR जस्ट जैसा हमने बनाया था इससे पहले उसे ही बनाएंगे, ठीक है। पहले PQ अगर हम निकालना है तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्रायंगल में क्या निकालेंगे हम PQ पहले, तो PQ ऊपर में लिखेंगे, और कौन सा वैल्यू दिया हुआ है PR नीचे लिखेंगे। तो PR क्या होगा, 45 के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा P/H मतलब क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, और PQ/PR मतलब 3√2, और साइन 45 मतलब होगा 1/√2। तो नीचे √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इंटू इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 से इंटू हो जाएगा, तो PQ इक्वल टू कितना आ गया 3 × 1 3, ओके। तो PQ का वैल्यू हो गया 3। इसी तरह अब निकाल लेंगे PRQ या QR अगेन, फिर QR बटा कौन सा वैल्यू है दिया हुआ PR, तो QR ये 45 के हिसाब से ये हो जाएगा बेस बटा ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस, ये हो जाएगा B/H मतलब क्या होता है कोस होता है, तो कोस 45 होगा, और QR
बटा PR मतलब 3√2 और cos 45 भी होता है 1/√2 इसका वैल्यू, तो नीचे √2 कैंसल और QR इक्वल टू कितना आएगा 3 1 से इंटू हो जाएगा 3, तो QR का वैल्यू भी आ गया 3, देयरफॉर PQ भी 3 और QR भी 3, ये हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो जो कुछ मैंने अभी बनाया है सॉल्यूशन, इसका PDF फाइल बना दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।